सुनो दोस्तों, कभी सोचा है कि मिस्र के पिरामिड कैसे बने? रेगिस्तान में खड़े ये विशाल ढांचे सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरान करते रहे हैं। चलिए आज मिस्र के पिरामिडों की पहेली में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, गीजा के पिरामिडों के हवाई शॉट्स इतने बड़े कि आसपास की हर चीज छोटी लगने लगती है। जैसे ही हम करीब आते हैं, इन प्राचीन पत्थरों पर उकेरे गए चित्रलिपि दिखाई देते हैं। हर एक समय के साथ खोई हुई कहानी सुनाता है। कारीगरी, मेहनत और उस अटूट इरादे के बारे में सोचिए जो हर एक ईंट में लगा होगा। इन अजूबों के निर्माण के बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ कहते हैं कि हजारों मजदूर आदिम औजारों और अपनी ताकत से इन विशाल पत्थरों को हिलाते थे। कल्पना कीजिए उन प्राचीन लेबरर्सों को चिलचिलाती धूप में मेहनत करते हुए, रेत पर विशाल पत्थरों को खींचते हुए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद उन्हें कोई अलग ही ज्ञान था या फिर किसी दूसरे ग्रह से मदद मिली थी, क्योंकि ये पिरामिड तारों के साथ बिल्कुल सटीक तरीके से बने हैं। इन राजसी संरचनाओं का खगोलीय पिंडों के साथ तालमेल हैरान कर देने वाला है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या प्राचीन मिस्र वासियों के पास हमारी समझ से परे ज्ञान था? कल्पना कीजिए पिरामिडों को सुबह की सुनहरी रोशनी में नहाते हुए, रेगिस्तान पर लंबी परछाइयां डालते हुए, या फिर शाम की नरम रोशनी में जगमगाते हुए। जैसे सूरज ढलने के साथ उनकी मिस्ट्रीमयता और बढ़ जाती है। पिरामिडों पर बने प्रतीक पृष्ठभूमि में हल्के से चमकते हुए, जैसे कोई प्राचीन रहस्य सुना रहे हों। हल्की गूंज और परिवेश की आवाजें इस रहस्य को और गहरा कर देती हैं, हमें इस पहेली में और खींचती हैं। जैसे ही हमारी ये यात्रा खत्म होने को आती है, एक सवाल मन में उठता है, क्या रहस्य छुपे हैं इन प्राचीन अजूबों में? क्या हम कभी मिस्र के पिरामिडों के रहस्य को पूरी तरह से सुलझा पाएंगे? अगली बार तक सोचते रहिए, खोजते रहिए और खोज की भावना को अपने अंदर जिंदा रखिए।